नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एवं यूजीसी नेट से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम शिक्षा दर्शन पर कुछ प्रश्नों का संग्रह है, उसे हम प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रश्न शिक्षा दर्शन पर और कुछ शिक्षा के समाजशास्त्र पर हमने सेलेक्ट किया है और हम प्रयास करेंगे कि इसको हम प्रैक्टिस सेट मान करके अब हम लगातार कुछ दिनों तक इसी पर अध्ययन करेंगे, शिक्षा दर्शन पर। तो हम प्रस्तुत करें उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को रेगुलर देखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, केवल व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप, अगर व्यक्तिगत बात आ रही है तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए, इसके पहले भी हमने चर्चा किया है, शायद लोगों ने पहले आकलन कर लिया होगा उत्तर का। केवल व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है, सामूहिक रूप से तो केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करने की अगर बात हो रही है तो ये अस्तित्ववाद का प्रश्न है। ये चलिए अब आगे चलते हैं। विचारवाद के सिद्धांत के प्रणेता हैं। विचारवाद, तो विचारवाद जो है ये प्लेटो ने दिया है। अगला प्रश्न है, यथार्थ की प्रकृति क्या है? यथार्थ की प्रकृति क्या है से संबंधित प्रश्न दर्शन शास्त्र की किस शाखा का है? तो यथार्थ की प्रकृति क्या है वो है सत्ता मीमांसा का प्रश्न है, ये ऑन्टोलॉजी का ये प्रश्न है। अब हम आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? तो ये जॉन डीवी की है। इसको भी कई बार चर्चा किया जा रहा है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे और दर्शन शास्त्र पर हम बहुत सारे वीडियोज प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से आपको बेनिफिशियल होगा, आप जुड़े रहें। आगे हमारा प्रश्न पहला 5वां प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो समाजीकरण है क्या? तो समाजीकरण में क्या होता है? सामाजिक आदतें, अभिवृत्तियां और मूल्यों को सीखता है बच्चा। समाजीकरण में बच्चा क्या सीखता है? समाजीकरण है क्या? समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सामाजिक आदतें सीखता है, अभिवृत्तियां सीखता है और मूल्यों को सीखता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या सामाजिक व्यवस्था की संरचना में लक्ष्यों की प्राप्ति शामिल है? क्या सामाजिक व्यवस्था की संरचना में लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक व्यवस्था की संरचना में लक्ष्यों की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है? इसका उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन, देखिएगा व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन, तो व्यक्तिगत आदत में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्या? तो नहीं, व्यक्तिगत आदत में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं है। इसका उत्तर होगा नहीं। समूह में परिवर्तन हो, अगर समूह में लोगों के समूहों में परिवर्तन अगर हो रहा है, आदत में परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्तिगत अपनी आदत बदल रहा है, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्या निहित स्वार्थ, देखिए निहित स्वार्थ सांस्कृतिक परिवर्तन में रुकावट है? सांस्कृतिक परिवर्तन में रुकावट क्या है? तो निहित स्वार्थ जो है सांस्कृतिक परिवर्तन में रुकावट
नहीं है। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 9, सृजनात्मक व्यक्ति। सृजनात्मक व्यक्ति माने क्रिएटिव पीपल होते हैं। कैसे होते हैं सृजनात्मक व्यक्ति? कैसे होते हैं, कैसे विचारक होते हैं? ये डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, ये अपचारी विचारक होते हैं। तो ये ध्यान रहे, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, मनोविज्ञान में भी इस पर चर्चा हुई है। तो मनोविज्ञान में इस तरह की चर्चा हुई है कि सृजनात्मकता किस प्रकार की थिंकिंग है, तो वो है अपसारी थिंकिंग। और यहाँ पर उसी को हमने जोड़ा है दर्शन शास्त्र में। व्यक्ति को, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है कि सृजनात्मक व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, ये समाजशास्त्र का भी प्रश्न है। तो अब यहाँ अपसारी विचारक होते हैं सृजनात्मक व्यक्ति। अब देखिए एक चीज और है, अब इसी के बिल्कुल पैरेलल एक और प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं? वो अभिसारी विचारक होते हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं। इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट में भी इसको फिर से शामिल कर लिए हैं। आगे चलते हैं, इसको मेल करना है, मैच करना है। तो मैच करना है तो करके सीखना, ये किस वाद का विषय है? ये प्रयोजनवाद का विषय है। व्यवहारवाद भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। पर्यावरण के द्वारा सीखना, ये प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। सत्य, शिव एवं सुंदर की प्राप्ति आदर्शवाद के अंतर्गत। जगत आज और अभी जैसा भी है, ये यथार्थवाद है। चलिए अब आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और न ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, किस दर्शन का वाक्य है? देखिए, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और न ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा। देखिए, अपने लाभ के लिए, ये क्या है? अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, किस दर्शन का वाक्य है ये? तो ये है प्रयोजनवाद का। आगे अब हम चलते हैं, मैच इसमें भी करना है। तो गांधी जी का संबंध वर्धा शिक्षा योजना से है, टैगोर का संबंध शांति निकेतन से है, अरविंद का संबंध समग्र योग से है, विवेकानंद का संबंध मानव बनाने वाली शिक्षा से है, राधा कृष्णन का संबंध चिकित्सा। अब देखिए, इसमें क्या करना है? उक्त जोड़ियों में सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न क्या है? उक्त जोड़ियों में सही नहीं है। तो राधा कृष्णन का क्षेत्र जो है चिकित्सा का नहीं था, उनका क्षेत्र था शिक्षा का, तो यही गलत है। अब आगे चलते हैं, शब्दों की बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है, किस वाद से संबंधित है? यथार्थवाद से संबंधित है। शब्दों की बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है, ये यथार्थवाद का है वाक्य। अब प्रश्न नंबर 14 है, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम है। सृष्टि का अनुक्रम है सांख्य दर्शन में, कई इसको भी पहले हम किसी वीडियो में रखे हैं। अब ये देखिए, पुरुष पहला है, पुरुष पहला क्रम जो है, क्रम के पहला जो सोपान है वह पुरुष, फिर प्रकृति, फिर महत, और ये अंत में है अहंकार। सबसे अंत में अगर क्या है सांख्य दर्शन की जो सृष्टि का अनुक्रम है, उसमें है अहंकार, और सबसे पहला जो है पुरुष, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 15 है, सुमेलित करना है इसमें भी। आर्य सत्य को किससे मिलाएंगे?
जीवन में दुख से। ये बौद्ध धर्म का है आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कितने बताए गए थे? 4 बताए गए थे। उसकी आगे हम अभी चर्चा करेंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? सम्यक व्यायाम अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है तो सम्यक मार्ग उसमें शामिल है। इसकी भी चर्चा हम आगे भी करते हैं। अब है द्वादश निदान। द्वादश निदान ये नाम रूप, निर्वाण, समाधि। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से? अभी हमने ऊपर जो बताया था तो हमने सोचा कि इसकी भी चर्चा कर दें। कभी कभी पूछ लेता था इनमें से कौन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से शामिल नहीं है। 3 दे देता है, एक दूसरा दे देता है। तो देखिए, पहला है संसार में दुख है, अर्थात संसार दुखों से भरा हुआ है। दोनों भी तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का निवारण है। और चौथा है दुख के निवारण का उपाय है। और वह उपाय जो है अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। अब आगे बात आती है प्रश्न नंबर 17 हमने ले लिया है अष्टांगिक मार्ग। क्योंकि इसके पहले अभी हमने अष्टांगिक मार्ग में बताया कि ये सम्यक व्यायाम उससे मैच कर रहा है। तो हम सोचे क्यों ना 8 अष्टांगिक मार्गों को हम प्रस्तुत कर दें यहाँ। तो देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है। तो दोस्तों, आज यहीं पे है अपने हम व्याख्यान को यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हम अब नियमित रूप से अब हम प्रैक्टिस को लेकर चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अभी शुरुआत में हम बिल्कुल शिक्षा दर्शन पर ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ पुनः हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को शेयर किया करें, जिससे कि वो भी आपसे कुछ चीज़ों पर चर्चा करें और आपकी कॉन्क्रीट स्टडी हो सके। और अगर पसंद आया करे तो लाइक किया करें। और यदि और कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच।